तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि सोना जो है वह उदय सिंह को बुलाने आती है। वह चाहती है कि बाहर जो नृत्य संगीत का आयोजन किया गया है, जहाँ तुलजा भवानी पर दीपदान का आयोजन किया गया है, वहाँ पर कुंड पर सभी दीपदान कर रहे हैं, वहाँ पर राजकुमार उदय सिंह भी वहाँ पर जाए। पर पन्ना उन्हें लगता है कि इसके पीछे ज़रूर कोई षड्यंत्र है, तो इसीलिए वह उदय सिंह को भेजने से इनकार कर देती है। और उसके आगे हम पढ़ेंगे, पेज नंबर आप लोग 166 खोलिए। इतने में चंदन का प्रवेश। चंदन जो है वह धाई माँ यानी पन्ना का सगा पुत्र है, जिसकी उम्र 13 साल की है। चंदन दूर से पुकारते हुए, माँ माँ। पन्ना, क्या मेरे लाल? चंदन, माँ इतनी कविता बनाने वाली, इतनी गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी? गुमसुम जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। पन्ना, सांप का जहर? चंदन, हाँ जहरीली तो है ही। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। वह तो हमेशा उछलती कूदती जाती है। आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो। तो हमेशा उछलती कूदती है, ऐसा क्या हो गया जैसे मुंह सुखाए उदास होकर यहाँ से जा रही है? दूसरे समय क्या है, वह बहुत उछलती कूदती रहती है। तब पन्ना कहती, आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखाने। कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। तब यहाँ से जब कुंवर को जाने नहीं दिया तो वह बुरा मान गई। चंदन, हाँ माँ, कुछ दिनों में से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले जाते हैं। मैं भी उनके पीछे जाता हूँ। तो उदय सिंह के आजकल हमेशा क्या करते हैं, सोना के यहाँ चले जाते, उनके साथ खेलते रहते हैं, नाच देखते रहते हैं, और उसके पीछे पीछे मैं भी चला जाता हूँ। यह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर इसकी ओर देखते हैं। कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है, देखने से क्या होता है माँ? पन्ना, कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना, तो उन्हें आनंद मिलता है। तो यहाँ पर देवता, यहाँ पे उदय सिंह को कहा गया है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरह देखा करे, सोना की तरफ नहीं। चंदन, तो सोना बुरा ना मान जाएगी माँ? लोगों के बुरा मानने से क्या होता है, भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। लोग क्या करें, बुरा माने, यह नहीं सोचना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते चंदन। अब माँ कहती, तुम किसी लड़की को तो नहीं देखते? तब चंदन कहता, देखता हूँ माँ। पहाड़ी खरगोश हुआ कहती है, तुम किसी की ओर तो नहीं देखते? तब चंदन क्या कहता, मैं तो देखता हूँ। पर वो क्या देखता है? देखो इसकी रुचि और उदय सिंह की रुचि में कितना अंतर है। तब पन्ना, ये चंदन कहता है, मैं देखता हूँ क्या ना, पहाड़ी खरगोश को देखता हूँ। ओह कैसे छलांग भरता है माँ, जैसे उसके बिजली भरी हो। पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुँच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज़ है माँ? उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। पन्ना तब कहती, पन्ना, पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन? इसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। क्या है, पहाड़ी खरगोश को देखकर वो जिस प्रकार धावा करता है, वीरों को भी क्या है, शत्रु के पीछे धावा करना चाहिए। ऐसा ही पन्ना कहती है। चंदन, हाँ मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकूंगा, जमीन से आसमान तक। वह बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ वहाँ उछलता रहता है। तो पन्ना कहते, जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था? तो पन्ना कहती है, कहीं तुम वहाँ पे जो नृत्य का आयोजन हुआ था वहाँ तो नहीं गए थे? चंदन, माँ धावा करने वाले नाच नहीं देखते। जो लोग जंगली पशुओं के का धावा करते वे कभी नाच नहीं देखते। मुझे तो वह अच्छा नहीं लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? रूठ कर सो गए हैं। चंदन पूछता है, माँ जी कुंवर जी कहाँ है? पन्ना उत्तर देती, वे रूठ कर सो गए हैं। चंदन, क्यों, भोजन करने में? उन्हें भोजन कर लिया? क्या उन्होंने भोजन कर लिया? पन्ना, नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से ना उठेंगे। तुम भोजन कर लो, थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। तुम हाथ मुंह धोकर क्या है भोजन कर लो, फिर मैं उसको उठाकर भोजन करवा दूंगी। चंदन, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा ना लगेगा। एक्चुअली दोनों एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, इसलिए वह कहता है मुझे अकेले भोजन करने में अच्छा नहीं लगेगा। पन्ना, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल। सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है, वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती है, भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ, तुम्हारे माला टूट गई थी, उसे को ठीक कर दूँ।
तो मैं तब तक माला ठीक कर देती हूँ, तुम जाकर भोजन कर लो, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। चंदन, माँ कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है। तो कुंवर जी की भी जो माला है वह टूट रही है, सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। तो मैं दोनों का माला ही ठीक कर दूंगी। चंदन वहां से प्रस्थान लेता है। पन्ना सोचते हैं, मेरा भूला लाल, जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते तो कहता देखता हूँ माँ। पहाड़ी खरगोश को हंसती है, पहाड़ी खरगोश को बाहर रे मेरे चंदन कहता है, धावा करने वाले नहीं नाच देखते, वह तो देखते हैं जमीन के आसमान तक, जमीन से आसमान तक। यकायक घर की कुछ चीज़ों के गिरने की आवाज़ आती है। सामली आकर कहती, चीख कर, धाई माँ। कौन कौन? सामली। सामली आकर कहती, धाई माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ है? पन्ना, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? उनका जीवन संकट में है। तो सामली आकर क्या कहती है कि कुंवर उदय सिंह का जीवन संकट में है। कहाँ, कैसे, तुम क्या कह रही हो? सामली, उनका जीवन बचाओ धाई माँ। पन्ना, सामली, कहाँ है कुंवर जी? अंदर की तरफ भागती है सामली बिलखते हुए, हाय सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसा ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के साम्राज्य का यही फल होना था? हाय क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य। पन्ना, फिर प्रवेश कर, सो रहा है। आकर क्या देखती है? आकर कहती है कि कुंवर जो है उदय सिंह सो रहा है। कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर सो गए। अब क्या है, वे क्रोध होकर क्या करते हैं, भूमि पर ही तलवार लेकर सो गए हैं। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। सामली, कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल हैं, पर धायमा महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। आकर क्या है, कहती है कि महाराणा विक्रमादित्य की हत्या हो गई है। देखो, पन्ना पहले से ही कल्पना कर रही थी कि बनवीर जो है इतना क्रूर है, वह अवश्य ही महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करेगा, और उसने जो सोचा था वही हुआ। पन्ना, महाराणा की हत्या हो गई, किसने की? सामने, बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार भोंक दी। तो जैसे ही अवसर मिला, उन्होंने क्या किया, उनकी छाती में तलवार भोंक दिया। पन्ना चीख कर, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, यह मैं पहले ही जानती थी। तो वह पहले ही जानती थी कि उनकी हत्या होगी। सामली, बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्योहार मनवाया, जिससे नगरवासियों का ध्यान नाच रंग में रहे। तो यहाँ पर नृत्य का आयोजन किस लिए किया गया था, नाच गाने का, जिससे नगरवासी क्या है, उनका ध्यान क्या है, वहाँ पर रहेगा, और बनवीर जो है चुपके से उनके कक्ष में घुसेंगे और वहाँ पर उनकी कत्ल कर देंगे। मौका देखकर वे राजमहल में गया। अंतपुर में वह आता जाता था, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। तो क्या करते हैं यहाँ पे, जब सब लोग नाच गाने में व्यस्त थे, तो उसी वक्त बनवीर उनके कक्ष में घुसते हैं और घुसकर उनकी हत्या कर देते हैं। पन्ना, स्थिर होकर, आज कुसमय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी। तो ये शंका तो उनके मन में पहले ही आई थी, इसीलिए मैं कुंवर जी को वहाँ जाने से मैंने रोक दिया था। इसीलिए क्या है, उन्हें शंका हो रही थी कि ज़रूर कुछ घटने वाला है, इसीलिए पन्ना जो है उदय सिंह को वहाँ पर नहीं भेजती है। संभव था कि कुंवर वहाँ जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रचा देते। सामली आकर कहती, इसीलिए मैं दौड़ी आई हूँ धाई माँ। लोगों ने बनवीर को यह कहते सुना कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित नहीं रहने देगा। तो वे सुनकर क्या आई है कि वे बनवीर जो है उदय सिंह की भी हत्या कर देंगे, वह निष्कंटक राज्य करेगा। धाई माँ। पन्ना, विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं करता। तो वह विलासी है और क्या है, अत्याचारी है, वह कभी भी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता, मतलब वह उसके सामने कांटा अवश्य रहेगा। सामने, लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। वह तलवार जो है खून से सना हुआ तलवार लेकर अपना महल गया है, और बहुत ही शीघ्र जो है वह यहाँ पर उदय सिंह की हत्या के लिए भी आएगा। पन्ना, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप थे। अरे, तो महाराज विक्रमादित्य की हत्या करके वहां से चला गया और सैनिकों ने उसे पकड़ा नहीं। तब सामने कहती, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया। तो सैनिकों को क्या है, वह बनवीर जो है वो पहले ही अपनी तरफ मिला लिया था।
लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राजा भी तो उसे नहीं देखा था कि लोग उनसे प्रेम रखते। उनके पहलवानों की सहायता ने से राज नहीं चल सकता। अभी सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। पन्ना अब क्या होगा? सामनी थोड़ी देर बाद ही कुंवर जी को मारने आएगा। आज ही रात में ही वह अपने को पूरी महाराणा बना लेना चाहता है। तो सामनी कहती है आज ही रात को क्या वह उदय सिंह को भी मारने के लिए आएगा और वह क्या है चित्तौड़ का महाराज बन जाना चाहता है आज ही की रात। किसी तरह से हो कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए। तो किसी भी प्रकार के कुंवर की रक्षा करनी ही पड़ेगी। पन्ना जी कुंवर जी की रक्षा सोचते कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, मगर क्या मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत का रक्त है। तो सिर्फ एक इकलौता यही मेवाड़ का राजपूत बचा हुआ और इसकी रक्षा अवश्य करनी पड़ेगी। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। सामने यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? पन्ना मैं इस अंधेरी रात से ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। तो कुंभलगढ़ में अंडरलाइन करो कि वह कहती है मैं कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। और चंदन कहाँ रहेगा? अगर तुम उसको लेकर भागोगी तो चंदन का क्या होगा? पन्ना जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेंगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त में ही महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। तो मैं नमक हलाल नहीं कर सकती। मेरे अंदर जो है महाराणा का नमक है। नमक का रक्त मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ है मैंने उनकी रक्षा की है। उन्हें मैंने वचन दिया था कि मैं कुंवर की रक्षा करूँगी, तो वहाँ पे मैं नमक हलाल नहीं कर सकती। सामने धन्य हो माँ, पर तुम अंधेरी रात में भाग सकोगी? इतने रात को तुम कहाँ भागोगी? क्यों अंधेरी रात में? मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? सामली तुम महलों से निकल भी ना सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे हैं। तो क्या है, आप तो महल से निकल भी नहीं पाओगे, क्योंकि बनवीर के जो सैनिक हैं उन्होंने महल को भी चारों तरफ से घेर लिया है और एक ओर से तुम्हारा महल घिर भी चुका है। तो ये जो महल है वह ऑलरेडी घिर चुका है। पन्ना हाँ भगवान एकलिंग अब क्या होगा? मतलब अब क्या होगा? वह भगवान को याद करते हुए कहती है कि भगवान अब क्या होगा, किस प्रकार उदय सिंह को बचाया जा सकता है। सामने जैसा भी हो कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। पन्ना मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। तो कहती क्या मुझे सैनिक सहायता नहीं करेंगे? सैनिक तो उसके हैं धाई माँ। तो क्या कहती है, सैनिक भी जो हैं वे अब बनवीर के हो गए हैं और सामंत उनमें अभी इतना साहस नहीं और सामंत भी साथ देने वाला नहीं है। पन्ना तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी। तब पन्ना कहती है मैं बनवीर के साथ लड़ूंगी, कुंवर की रक्षा करूंगी, भैरवी वन युद्ध करूंगी। मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसके और मेरे कुंवर के बीच में मेरे खून का समुद्र लहराएगा, जिसे वह इस जीवन में पार भी ना कर सकेगा। कहती है कि मैं कुंवर की रक्षा के लिए खुद सामने तलवार लेकर खड़ी रहूंगी और बनवीर के साथ लड़ती रहूंगी, चाहे मेरा खून बह जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, पर मैं बनवीर का खून बदला लेकर ही मरूंगी। सामली उसके साथ सैनिक भी हो सकते हैं। तब सामली कहती है बनवीर के साथ सैनिक भी रहेंगे और तुम अकेली उसके साथ कैसे लड़ोगी? क्योंकि उसके साथ काफ़ी सैनिक रहेंगे, तो आप उसके साथ पराजित हो जाएंगी, हार जाएंगी। युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर जी कभी ना बचेंगे। तुम तो मरोगे ही, साथ में कुंवर जी भी मर जाएंगे, क्योंकि उनके साथ सैनिक है और उसके साथ आप विरुद्ध आप लड़ नहीं सकेंगे। पन्ना तो फिर क्या करूं? सामली घुटने टेक कर कुंवर की जीवन भिक्षा मांगूंगी। बनवीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया होगी। तो वह कहती है मैं बनवीर के समक्ष घुटने टेक कर अपनी मतलब कुंवर की रक्षा के लिए, उनके प्राण के लिए भिक्षा मांगूंगी। आखिर वह भी तो एक इंसान है, ज़रूर क्या है वह मुझे भिक्षा में कुंवर जी ज़रूर दे देंगे। सामली तब कहती है राजा के हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है? कैसे कह सकते? वो दासी पुत्र कभी मनुष्य भी हो सकता है? वह पशु से भी गया बीता है। तो वह क्या है, पशु से भी गया गुजरा है। जो ऐसा बनवीर जो क्या है दासी पुत्र जो मतलब राजा विक्रमादित्य की हत्या कर सकता है, वह भला
किसी को छोड़ने वाला नहीं है। पन्ना, फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे मेरे कुंवर। और यह कहकर वह सिसकियां भरने लगती है। शामली, इसका उपाय मैं क्या बताऊं धाई माँ, मैं तो महल की एक परिचारिका हूँ। वह कहती मैं तो बस एक परिचारिका हूँ, मैं क्या कहूँ। इतना कह देती हूँ कि क्रूर और अत्याचारी बनवीर जो है वह आता ही होगा। सर्प की तरह उसके भी दो जीभें हैं जो एक से नहीं बूझेंगी, वह तो दोनों की हत्या करेगा। ठीक है, अब उसे दूसरा रक्त भी चाहिए। विक्रमादित्य की हत्या कर चुका है और वह उससे संतुष्ट नहीं रहेगा, और अभी जो है वह कुंवर उदय सिंह की भी हत्या करके उस ज़रूर करेगा। और वह कुंवर का तो तुम कुछ बोल नहीं रही हो धाई, आंखें बंद कर क्या सोच रही। पन्ना, भगवती तुलजिया का ध्यान कर रही हूँ कि वे मुझे शक्ति दें, मैं कुंवर की रक्षा कर सकूँ। तो कुंवर की रक्षा के लिए मैं क्या है, भगवान के सामने मैं शक्ति मांग रही हूँ। शामली, इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकेगी, कोई युक्ति ही काम दे सकती है, तभी कोई आता है। तो अभी हम पेज 170 तक पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम 4 नंबर पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वह भगवान के समक्ष आंखें मूंद कर क्या है प्रार्थना करती है कि किस प्रकार वह उदय सिंह की रक्षा कर सकती है। और इतने में क्या है, कोई आता है। पन्ना जोर से पुकारती है कि दरवाजे में कौन है। ठीक है, तो बाकी जो है पोर्शन मैं पार्ट 4 में पढ़ाऊँगी।